प्रशासन की सख्त नज़र होनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए। वहाँ एक्शन क्यों नहीं दिख रहा है? कह तो रहे हैं लेकिन हमारे गांव में आके तो देखो कैसे बिक रहा है। और सिर्फ जो नशा कर रहे हैं उनको पकड़ने का क्या मायने रह जाता है? और ये बच्चे कैसे बचेंगे? परिवार बर्बादी के कागार पर खड़े हैं। बर्बादी से कैसे बचेगा हमारा समाज अगर सरकार और प्रशासन आंख मीच कर बैठे और सिर्फ ये दिखाए कि इवेंट करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है, साफ दिख रहा है। तो लोकसभा में गूंजेगा मैडम ये मुद्दा सिरसा में जो नशे को लेकर के? देखो, ये हमने पहले भी उठाई है। आगे लोकसभा का सेशन होगा, उसमें प्रयास करेंगे, लेकिन लोकसभा में आप देखते हैं कि मौके मिलते कहाँ हैं वहाँ पर बात करने के। ध्यानचंद जी के बारे में सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। बहुत बहुत स्वागत आपका सड़कनामा.com के फेसबुक लाइव पर। और इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम की दिखा रहे हैं, जहां पर सांसद कुमारी सैलजा हैं, वो पहुंची हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस है और इस खेल दिवस के मौके पर तमाम तस्वीरें आपको सिरसा की दिखा रहे हैं। लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत को लेकर के अनाउंस किया गया कि 25 सितंबर से लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में शुरू होगी। पहले 1 लाख इनकम वाली महिलाओं को 21 रुपये दिए जाएंगे। ये कब से हम सुन रहे हैं, कितने साल हो गए। महिलाओं का कौन सा मान सम्मान, और ये राशि भी कहने की होती है, पहुंचती किस तक है? अभी तक क्या किया आपने 11 सालों में? प्रॉमिस क्या किया था उस समय, क्या किया था? और आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या था जब मिली जुली सरकार? आज आप 2100 पे कह रहे हैं, अनाउंसमेंट है, क्या होगा कब होगा वो भी नहीं मालूम। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तो धज्जियाँ उड़ रही हैं। आप स्कूलों की हालत देखो, आप बेटियों की सुरक्षा की बात देखो। तो सरकार केवल बैठकर कागजी फैसले ना ले, ज़मीन पर उतर कर देखे कि आज के दिन लॉ एंड ऑर्डर की हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। और बिल्कुल सब कुछ चरमरा चुका है। शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ बची नहीं है हमारे प्रदेश में। आपने नशे की बात कही, लेकिन सिरसा में नशा मुक्त गाँव में भी नशे से युवाओं की मौत हो रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी मैराथन दौड़ करने के लिए भी आए थे कि हर जो है व्यक्ति को इसको देखो, मैंने पहले भी कहा कि ये केवल एक हिस्सा होता है, अवेयरनेस, और ये प्रशासन का काम है। NGOs भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं। ये केवल एक हिस्सा है, लेकिन जहाँ पर शासन की और प्रशासन की सख्त नज़र होनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए, वहाँ एक्शन क्यों नहीं दिख रहा है? जैसा आपने कहा, मैं भी देखती हूँ मीडिया के माध्यम से, और हमारे लोग भी हमको बताते हैं कि जी ये कह तो रहे हैं लेकिन हमारे गाँव में आके तो देखो कैसे बिक रहा है। और सिर्फ जो नशा कर रहे हैं उनको पकड़ने का क्या मायने रह जाता है? जो सोर्स है वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही है सरकार? तो ये इच्छा शक्ति की भी बात है, सख्ती की भी बात है। दोनों चीज़ें हैं और दोनों में सरकार फेल होती है। केवल इवेंट्स करने से कुछ नहीं होगा। पिछले दिनों महिलाएं भी आकर के SP ऑफिस के सामने रोने लगी कि एक अकेले थिराज गांव में 15 से 20 युवाओं की मौत हो चुकी है, कि पुलिस है नशा रोके, बल्कि जो है कार्यक्रम है वो तो इसका मतलब सरकार ने, प्रशासन ने आंख मीच रखी है, उनको मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अगर उनको मालूम ही नहीं है तो फिर कैसे रक्षा कैसे होगी? और ये बच्चे कैसे बचेंगे? परिवार बर्बादी के कागार पर खड़े हैं। बर्बादी से कैसे बचेगा हमारा समाज अगर सरकार और प्रशासन आंख मीच कर बैठे और सिर्फ ये दिखाए कि इवेंट करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है, साफ दिख रहा है। तो लोकसभा में गूंजेगा मैडम ये मुद्दा सिरसा में जो नशे को लेकर के? देखो, ये हमने पहले भी उठाई है। आगे लोकसभा का सेशन होगा, उसमें प्रयास करेंगे, लेकिन लोकसभा में आप देखते हैं कि मौके मिलते कहाँ हैं वहाँ पर बात करने के।